जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 री एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके आंखें खुल जाएगी आखिर YouTube पे हो क्या रहा है। आपको तो पढ़ने के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है। जो पढ़ाई करो तभी जा करके सिलेक्शन होगा। सब आपको सिर्फ इतना ही बोलते हैं, जो मेरे साथ लाइव में आ जाओ, मेरा बुक खरीद लो, ठीक है, मेरे बिजनेस को बढ़ावा दो और तब जा करके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको कैसे कैसे ये कर रहे हैं, आपको अपना ध्यान भटका रहे हैं, आपको मानसिक दिव्यांग बनाया जा रहा है। जानते हैं क्यों? तो सबसे पहले सुनते चलिएगा एक एक बात को। यूपी पुलिस री एग्जाम, आपने एग्जाम दिया था 17 और 18 फरवरी को। 18 फरवरी को मामला तूल पकड़ा, जो प्रश्न पत्र लीक हो जाने की वजह से पेपर को कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि गरीब घर के बच्चे रहते हैं, एक उम्मीद रहता है जो नौकरी हो जाएगा, कांस्टेबल बन जाएंगे, अपना परिवार का जीवन यापन कर लेंगे अच्छे ढंग से, वो ठीक था। उसके बाद से जिस दिन पेपर कैंसिल किया गया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बताया जो 6 महीना के अंदर पेपर कराया जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है बात? 6 महीना। उसके बाद से फर्जी खबर कहीं से भी ला करके कुछ भी लिखा हो, उसमें कोई भी ये कर लेता है, 10 ग्रुप में उस फर्जी खबर को डाल देता है, फिर उसको डिस्प्ले पे लगा करके आपके सामने लाता है, जो देखो देखो ये हो गया, देखो देखो ये हो गया। जबकि भर्ती बोर्ड ने कुछ नहीं अभी तक बताया है फर्जी खबर के बारे में। जब फर्जी वायरल खबर हो रहा था, वो वायरल हो रहा था वो खबर, उस पर आकर के सिर्फ एक बार वो अपना विचार प्रकट किया, जो ये खबर जो है वो वायरल है। आपको दिव्यांग कैसे बनाया जा रहा है, ध्यान से सुनते चलिए। सबसे पहले री एग्जाम कब, ठीक है, मैं कहता हूं आपको, जो पूरे YouTube पे जितने सारे ज्ञानी लोग हैं ना, किसी को भी नहीं पता है जो री एग्जाम कब होगा। री एग्जाम का डेट भर्ती बोर्ड ही निकालेगी, जो एग्जाम कब होगा। ये जो YouTube पे ज्ञानी लोग हैं, जो जून में हो जाएगा, मई में हो जाएगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, उन ज्ञानियों को मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो आप लिख करके दे दीजिए जो इस डेट में एग्जाम होगा, उस दिन से आपके फेवर में वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो ये बतौलेबाजी करना बंद कीजिए। बच्चों को पढ़ने के लिए बोलिए, मेहनत के अलावे कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ गए? तो री एग्जाम का डेट पूरे YouTube पे किसी को, जितने सारे ज्ञानी हैं, किसी को भी नहीं पता है। आपको मानसिक दिव्यांग बनाया जा रहा है। उस फर्जी खबर को ला करके कोई किसी ग्रुप में डाल देता है, कोई इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता है, वो जो कि भर्ती बोर्ड उस पर कुछ नहीं बोलती है। भर्ती बोर्ड की तरफ से वो खबर रहता ही नहीं है। 10 ग्रुप में डाल दिया, 20 ग्रुप में डाल दिया, फिर सब लोग लेकर के आ गए उसको, देखो देखो ये हो गया, देखो देखो ये हो गया। सभी चैनल पे चलने लगता है, यूट्यूब पे जितने सारे टीचर हैं सब चलाने लगते हैं। फिर एक दिन बाद वही टीचर आएंगे, अरे ये तो फर्जी खबर था, इस पे विश्वास नहीं करना है, लेकिन ऐसा मान करके चलो जो इस महीने में होगा। आप यदि इतना ही बड़े ज्ञानी हैं तो आप एक डेट फिक्स कर दीजिए, जो इस डेट को एग्जाम होगा, बच्चे लोग तैयारी में लग जाएंगे। तो री एग्जाम को लेकर के पूरे यूट्यूब पे किसी को नहीं पता है जो कौन सी डेट में एग्जाम होने वाला है। इसका दिमाग से निकालिए। अब बचा जो एग्जाम डेट, एग्जाम कब होगा, वही बात है, जो एग्जाम कब होगा किसी को नहीं पता है। जो एग्जाम कौन सी महीने में होने वाला है, कब होगा, एक पाली में होगा कि 2 पाली में होगा, एक दिन होगा कि 4 दिन होगा कि 5 दिन होगा कि 25 दिन होगा, किसी को नहीं पता है। सब अनुमान लगाता है। जो मैं इतना बड़ा ज्ञानी, उसके कुछ देर बाद दूसरा ज्ञानी आ जाएंगे दूसरे चैनल पे, मैं उससे बड़ा ज्ञानी, उसके बाद फिर तीसरे ज्ञानी आएंगे, मैं इससे भी बड़ा ज्ञानी, देखो ये हो गया। इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए। आपके परिवार में कितनी गरीबी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मोटिवेशनल बात सुनने से सिलेक्शन नहीं होता है, लंबी लंबी फेंकने से सिलेक्शन नहीं होता है। एक ही विकल्प है, मेहनत, मेहनत कीजिए तभी होगा। ज्ञानियों के चक्कर में वैसे ही रहिएगा। एग्जाम डेट को समझ में आ गया। तीसरा, मैं पूरे यूट्यूब पे सबसे पूछना चाहता हूँ, तीसरी बात, कोई ज्ञानी है जो बताएंगे इस डेट को एग्जाम होगा? पूरे यूट्यूब पे कोई ज्ञानी है जो बताएंगे जो यूपी पुलिस का री एग्जाम इस डेट को होने वाला है? यदि वो बता दिए, उनके चरण में मैं झुक करके उनके फेवर में वीडियो बनाऊंगा। जब ये आपको नहीं पता है, भर्ती बोर्ड ही डिसाइड करेगी जो इस डेट को एग्जाम होगा, तब आप बच्चों के बीच में रूमर क्यों फैला रहे हैं?
बच्चों को आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? जो आप पढ़ाई करो तभी सिलेक्शन होगा। कुछ भी फर्जी खबर लेकर के आ जाएगा, खुद से भी बना करके आ जाता है, देखो देखो ये हो गया, फिर बोलेगा जी यहाँ पे बच्चा डाउट लगता है क्योंकि इसमें भर्ती बोर्ड का साइन नहीं है, तो ये फेक खबर है। यही बात होता है ना यूट्यूब पे। यदि बात उचित लगता होगा समर्थन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको मानसिक रूप से दिव्यांग बनाया जा रहा है। शारीरिक दिव्यांग ठीक रहता है, लेकिन मानसिक रूप से जो दिव्यांग बना देगा ना, आपको सोचने समझने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। जो कुछ सोचो ही नहीं, हमसे बेहतर है ही नहीं, मैं जो बोलूँगा यही रामबाण है। तो मैं उन सबको बोलता हूँ, जितने सारे यूट्यूब पे ज्ञानी लोग भाषण देते हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो आप अभी इस वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम डेट आप निकालिए और बच्चों के बीच में आप बोलिए जो बच्चा इस डेट में एग्ज़ाम होगा, और वही डेट भर्ती बोर्ड से भी निकलवा दीजिए, समझ लूँगा जो आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं कोई ऐसे नहीं हैं। तब फिर ज्ञानी लोगों के चक्कर में क्यों फंसते हैं? 3 बात समझ में आ गया। चौथा देखिए, आपको कोई पढ़ने के लिए बोलता ही नहीं है, सब बोलता है जो मेरा कोर्स ले लो। बिल्कुल सही बात, आपको पढ़ने के लिए तो कोई बोलता ही नहीं है। पूरे यूट्यूब पे जितने सारे लोग हैं, कोई नहीं बोलते हैं जो पढ़ाई करो तभी होगा। सब बोलेंगे जो मेरा कोर्स खरीद लो, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, वर्दी तुम्हारे तन पे आ जाएगा। यहाँ तक वो बता देते हैं, जो इतना जोर जोर से इतना कॉन्फिडेंस में बताते हैं, जो आपको सैलरी तक आपके पॉकेट में दिलवा देते हैं। अरे पहले महीने में मेरा बुक लेकर के पढ़ोगे तो तुम्हारे पॉकेट में इतना सैलरी आ जाएगा, अपनी घर की गरीबी को दूर कर लोगे, ये कर लोगे, एकदम टॉप कर जाओगे, मेरा बुक ले लो। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं, जब यूट्यूब नहीं था तब भी लोगों का सिलेक्शन होता था। अब देखते हैं ना, यूट्यूब का क्रेज भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यही झूठों के चक्कर में। टीचर वाले गुण नहीं है, टीचर का गुण होता है सही रास्ता दिखाना, मेहनत बच्चे को ही करना होता है। टीचर एक जरिया होता है, जो इस रास्ते से चलोगे तो जल्दी मंजिल पे पहुंच जाओगे। टीचर का ये गुणधर्म नहीं है जो मेरा बुक खरीद लो, मेरे बुक से ही पढ़ो, मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो बोलूँगा वही क्वेश्चन फंसेगा। कोई ऐसे टीचर हैं जो 150 में से 150 क्वेश्चन फंसा देंगे? हैं 150 में से 5 क्वेश्चन आ ही गया आपके बुक से, तो क्या आपने तीर मार लिया? बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया। 10 क्वेश्चन फंस ही गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया आपने, एहसान कर लिया बच्चों के ऊपर? बिल्कुल नहीं। सब आपको मानसिक रूप से दिव्यांग बनाया जा रहा है, इस बात को समझिएगा। यदि आपको इतना ही पता है तो 150 में से 150 आप स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे दीजिए बच्चों को, जो बच्चा ये मेरा बुक है, इस बुक को खरीदो, इस बुक में से 130 क्वेश्चन फंसेगा। यदि इतने कॉन्फिडेंस में आप बोलते हैं तो यदि 150 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आपके बुक से आ ही गया, तो क्या आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया? ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? समझिए, मेहनत के अलावा बच्चा कोई विकल्प नहीं है। समझ गए बात? सब बोलता है मेरा कोर्स ले लो। टीचर का गुण होता है सही रास्ता दिखाना, बच्चे आसानी से कैसे मंजिल पे पहुंच जाएं, ये काम होता है टीचर का। झूठ नहीं बोलना, बतौलेबाजी नहीं करना। अब टीचर कम और कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा हो गए हैं। लाल बुक निकालते हैं, पीली बुक निकालते हैं, हरी बुक निकालते हैं, देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। यूपी कांस्टेबल के लिए अलग बुक, और एसएससी जीडी के लिए अलग बुक, और सीएचएसएल के लिए अलग बुक, और एमटीएस के लिए अलग बुक। किसी को पता है जो ये क्वेश्चन एमटीएस में आता है और ये सीएचएसएल में नहीं आता है? जीके में किसी को पता है? बिल्कुल नहीं पता है। सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो कभी कभी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और एमटीएस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो एसएससी सीजीएल में आया है। तब क्यों ध्यान भटकाते हैं बच्चे को? समझ गए यहाँ तक बात? अब सुनिए, आप सबको मानसिक दिव्यांग बनाया जा रहा है। शारीरिक दिव्यांग कुछ समय तक के लिए ठीक है, लेकिन मानसिक दिव्यांग बनाया इसलिए जा रहा है जो हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। मैं जो बोलूँगा यही होता है, मैं जो कहूँगा यही आएगा, मैं जिस डेट में बोलूँगा एग्जाम उसी डेट में होगा। है कोई, मैं बार बार पूछता हूँ, है कोई जो बता देंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे। इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए, आप खुद समझदार हैं। 48 लाख बच्चों ने यूपी कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरे हैं,
पोस्ट है 60,242। यदि आप डिवाइड करते हैं 48 लाख को 60,242 से, तो लगभग 80 बच्चों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। 80 बच्चों में से आपके जैसे 80 बच्चों को बैठाया जाएगा, उसमें से एक का सिलेक्शन होगा। और टीचर लोग बोलते हैं जो तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देते हैं जो मेरे लाइव में आ जाओ हो जाएगा, मेरा बुक ले लो हो जाएगा। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे ये तो सही बात बोल रहा है, इसके साथ लाइव जुड़ जाता हूँ। पॉकेट में आपका सैलरी भी दिलवा देते हैं उसी दिन, भले ही आपका सिलेक्शन हो ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपके पॉकेट में भी सैलरी दिला देते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप पढ़ना भूल जाते हैं, जिस कारण से आप पीछे पिछड़ जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, एज खत्म हो जाता है। यही बात है, इस बात को समझिए। आप खुद समझदार हैं, नहीं समझिएगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कितने गरीबी में हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। यदि बात उचित लगता हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो मैं सटीक बात आप तक पहुंचाता रहूँगा, नहीं तो आप देख ही रहे हैं क्या होता है। समझिए बात, इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, यूपी पुलिस का री एग्जाम डेट अभी नहीं निकला है। कोई भी यदि ज्ञानी हैं तो यदि वो बोलते हैं तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो आप यूपी पुलिस री एग्जाम का डेट एक फिक्स कर लीजिए और बच्चों को बोलिए जो इसी दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, मैं उस दिन से आपके फेवर में वीडियो बनाऊंगा, आपके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगा। जब अपने हाथ की बात ही नहीं है तो फर्जी खबर लेकर के आ जाते हैं और बोलते हैं ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया। जब भर्ती बोर्ड डेट निकालेगी वही डेट मान होता है, बाद बाकी सब वैसे ही हवा हवाई है। पढ़ने पे ध्यान दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। पढ़िएगा जरूर तभी सिलेक्शन होगा।